उस दिन मैंने आपके दुश्मन नीलकंठ को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन अब्बू बीच में आ गए और गोली उन्हें लग गई। पर फिर भी मैंने नील पे गोली चलाई। चाह तुम बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं बोलोगी तुम? नील, मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। मुझसे आपका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह मियां, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। नील को बेगुनाह साबित करने में आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ, मैंने नील के हाथ में बंदूक देखी थी, लेकिन मैं नहीं मानती कि मेरे नील बाबा का खून कर सकते हैं। मैं जानती हूँ नहीं मार सकते। अल्लाह मियां, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए ना, जिससे मैं नील को बेगुनाह साबित कर सकूं। प्लीज कोई इशारा दिखाइए, प्लीज अल्लाह मियां, प्लीज। बाबा, आपके बिना मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए, हमेशा खुश रखे। आपकी चाहत जिंदगी भर संभाल के रखेगी आपके सामान को, कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपके बक्सों को जिंदगी भर संभाल के रखूंगी। बाबा, मैं इस बात का कैसे पता लगाऊं कि उस रात हुआ क्या था? चाहत बेटा, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? पहुंचोगी तो जान जाओगी। अब चलो। हाँ, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। चलो चलो। मिसेस बेग, ये सब क्या है? लाओ। बाजी, आरती कहाँ रखूं? यहीं रखो। मिसेस बेग, की आरती किस लिए?
हाथी कौन लाया यहाँ पे? इसे हम लेकर आए हैं महंत व्यास। आपके मजहब में मरे हुए का जनाजा इसी पर लेकर जाते हैं ना, तो हमारी तरफ से इसे तोहफा समझिए। आपको शायद पता नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है। मेरे शौहर के कत्ल के इल्जाम में नीलकंठ को फांसी की सजा सुनाई गई है। और उसकी तारीख भी इसी हफ्ते में होगी। क्या बकवास है ये? पुलिस कुछ ही देर में कोर्ट ऑर्डर लेकर आती होगी, देख लेंगे तो खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। झूठ है ये। जमुना, जीजा जी। नीलकंठ को फांसी? नहीं जीजा जी, कुछ नहीं होगा हमारे नील को, कुछ नहीं होगा। रुक क्यों गए? पटाखे जलाओ। आज खुशी का दिन है, माहौल जश्न वाला होना चाहिए। लो चाहत। चाहत, तुमने ये क्या किया? पता नहीं दादी अम्मी, कैसे ये चिंगारी उड़कर धरती पर गिर गई और सारी मेहनत साया हो गई। ये शिब्बू का इशारा है डॉक्टरनी दीदी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की मौत की झूठी खबर आई तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। और अब आप देखना, हीरो बाबू की फांसी की खबर भी झूठी ही साबित होगी। ऐसा ही होगा अलगू। मेरे होते हुए नील को कुछ नहीं हो सकता। मैं नील को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। उस धरती का यूं जल जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अल्लाह मियां, ये आपका इशारा है कि नील बेकसूर है। मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि नील ने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह मियां, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, कि मैं पूरे खानदान के सामने नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं। प्लीज अल्लाह मियां, हेल्प मी। अल्लाह, बाबा के कमरे से ये क्या आवाज आ रही है? कौन हो तुम?
तुम? और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? रुको! 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 ये तो बाबा के बनाए हुए बक्से हैं। या अल्लाह, ये बंदूक। ये तो नकली बंदूक है। मैंने डॉक्टर बेग को नहीं मारा चाहत, इनफैक्ट डॉक्टर बेग ने मुझे खुद नकली कर दी थी चाहत। नील मुझसे कह भी रहे थे कि उनके हाथ में नकली बंदूक थी। मैं जानती थी कि वो सच कह रहे। कौन है? ये तो मिसेस बेग के कमरे में। या अल्लाह, अगर ये सच में चोर निकला तो मिसेस बेग की जान को खतरा हो सकता है। कहाँ चले गए थे तुम? या अल्लाह, अकरम, अकरम वापस कब आया? मेरे बच्चे, तुझे पता है मैं तेरे बिना कितनी अकेली पड़ गई थी। सॉरी अम्मी, लेकिन मेरे से वो गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर अब तो आप इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हैं, अब मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहाँ तक उस दिन मैंने आपके दुश्मन नीलकंठ को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन अब्बू बीच में आ गए और गोली उन्हें लग गई। पर फिर भी मैंने नील पे गोली चलाई। और उसकी नकली बंदूक को बदल के मैंने वहां असली रख दी। ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने वाकई एक दूसरे का कत्ल कर दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो कमबख्त नीलकंठ जिंदा बच गया, लेकिन अब चाहत उससे नफरत करने लगी। उसी ने नीलकंठ को गिरफ्तार भी करवाया और बहुत जल्द बेग साहब के कत्ल के इल्जाम में उस नीलकंठ को फांसी की सजा हो जाएगी। बस एक बार उस गैर मजहबी लड़के को फांसी दिलवा दो,
फिर नोटों और वोटों दोनों की बारिश होगी। बाबा का खून अकरम ने किया है। नहीं, अभी इन्हें बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं सारा सच जान चुकी हूँ। इनके सामने अनजान बनकर मुझे इन दोनों को सजा दिलवानी होगी। नील की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है। मैं आपको फांसी नहीं लगने दूंगी नील। आपकी चाहत आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। आखिर इंसाफ की घड़ी आ ही गई। बस कुछ ही मिनटों में आपके बेटे को फांसी हो जाएगी। आप अपनी खुशफहमियों को दूर कर लीजिए। कोई भी लड़की अपने बाप के कातिल से प्यार नहीं करेगी। नफरत हो गई है मुझे आपसे और आपके खानदान वालों से। मैं चाहती हूं कि इस इंसान को फांसी मिले। पूरे खानदान के सामने ये सूली पर लटके, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? फांसी की तैयारी करो। जेलर साहब, अचानक मत कीजिए जेलर साहब। जेलर साहब, मेरा बेटा निर्दोष है। जेलर साहब, ये फांसी तो अब रुकने से रही। आज अपनी आंखों से ये खौफनाक नजारा आपको देखना ही होगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हमारे धर्म के पंडित को बुलाया है, ताकि तुम्हारे मरने के बाद गंगा जल दे सके। आइए। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे।